नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी हरितालिका तीज व्रत के विषय में। हरितालिका तीज की सरल पूजा विधि का वीडियो आ चुका है, आप लोग जरूर चेकआउट कीजिएगा। सरगी पारण के सभी नियम आप लोगों को वीडियो में मिल जाएंगे। आज मैं बात करूंगी कि मासिक धर्म में यदि बहनें आ जाती हैं तो किस तरह से हरितालिका तीज की पूजा करें, क्या दान कर सकती हैं या नहीं। जैसे कि पारण के समय दान करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, तो दान हम मासिक धर्म में कर सकते हैं या नहीं, कितने दिनों बाद हम दान कर सकते हैं, क्या चौकी लगाकर हमें पूजा करना आवश्यक है। जैसे कि हम घर पर जो पूजा करते हैं तो क्या चौकी लगाना, कलश रखना आवश्यक है या फिर हम अपने घर के मंदिर में पूजा करें। रात्रि जागरण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम मान लीजिए सो जाते हैं रात्रि में तो क्या इससे हमें दोष लगेगा। और मासिक धर्म में यदि बहनें हैं तो सुहाग कैसे लें, माता गौरी जी के चरणों से प्रसाद कैसे लें, मतलब सिंदूर जो हम लोग अपने मांग में भरते हैं वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इस व्रत में। तो ये सारा कार्य हम मासिक धर्म में कैसे करें, क्या क्या नियम है, किस विधि से करें, आइए सारी बातों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। दोस्तों, 2024 में हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, पारण का समय आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ कि यदि बहनें मासिक धर्म में आ जाती हैं तो देखिए, आप लोग स्नान कर लीजिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। मासिक धर्म में बिल्कुल कोरा वस्त्र नहीं पहना जाता है, कि बिल्कुल नया वस्त्र जो होता है वो नहीं पहना जाता है। तो आप साफ सुंदर वस्त्र पहन लीजिए। उसके बाद आप मानसिक रूप से पूजा, जैसे भगवान को प्रणाम कर लीजिए, बैठकर भगवान का ध्यान कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए अपने अखंड सौभाग्य के लिए। मानसिक रूप से आप ये सारे कार्य कर सकती हैं। स्नान करके सरगी वगैरह का जो नियम है आपका 3:30 बजे के अंदर आपको सरगी खा लेनी है, मतलब विधि आपको सारी करनी है। ऐसा नहीं है कि सरगी आपने छोड़ दिया, सरगी खानी है। यदि आपके घर होता हो, यदि आपके घर सरगी खाने का नियम नहीं है तब कोई बात नहीं है। तो ये सारी विधि आप कर लीजिएगा। स्नान वगैरह करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा। चौथे दिन, यदि आप चौथे दिन में हैं तो आप स्नान करके पीला सिंदूर लगा सकती हैं। चौथा दिन नहीं है तो आप लिक्विड वाला सिंदूर या फिर लाल सिंदूर लगा लीजिएगा। दूसरा या तीसरा दिन है, क्योंकि हम लोग जब तक चौथा दिन नहीं हो जाता है, पीले सिंदूर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, तो हम लोग पीला सिंदूर नहीं लगाते हैं। यदि किसी विशेष परिस्थिति में हमें दूसरे या तीसरे दिन बाल धुलना पड़ जाए, जैसे कि ये व्रत पड़ जा रहा है या कोई ऐसा व्रत हो, तो हम लोग उस दिन लाल सिंदूर या लिक्विड वाला सिंदूर लगा लेते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। वैसे क्या आपके घर का नियम है वो भी आप लोग देख लीजिएगा। तो इस तरह से कर लीजिएगा। अब बात करती हूँ, यदि आपका चौथा दिन है, आप बाल इत्यादि आपने धुल लिया, स्वच्छ हो गई, तो व्रत आपने धारण किया, मानसिक रूप से आपने पूजन अर्चन किया, ध्यान किया, और दान का जो कार्य है, जो सुबह हम लोग फल, अनाज, वस्त्र और श्रृंगार सभी दान करते हैं, ये कार्य आप कर सकती हैं। चौथे दिन दान करने में कोई दोष नहीं है। तो दान का कार्य आप कर लेंगी, तब भी आपकी जो हरितालिका तीज का आपका व्रत है वो बहुत हद तक संपूर्ण माना जाएगा। तो दान कर लीजिएगा। लेकिन यदि आपका चौथा दिन नहीं है, आप शुद्ध नहीं है, तो अपने निमित्त आप दान अपने पति के द्वारा या अपनी सास के द्वारा आप करवा सकती हैं। मतलब आपके निमित्त दान होना चाहिए, किसी अन्य के द्वारा भी आप करवा दीजिएगा। तो ये हो गया। अब बात करती हूँ कि क्या चौकी लगाकर, कलश रखकर ही हमें पूजा करनी चाहिए। तो देखिए, जो हरितालिका तीज की पूजा है मुख्य रूप से हम शिवालय में जाकर करते हैं, या फिर जो भी बहनें मूर्ति बनाकर, मिट्टी की मूर्ति बनाकर मंडप सजाकर पूजा करती हैं, वो लोग तो विधि विधान से चौकी लगाएंगी और सारी चीज़ें करेंगी। लेकिन जो बहनें मतलब मूर्ति नहीं बना पाती हैं, शिवालय में जाती हैं, उनके लिए आवश्यक नहीं है कि आप घर पर भी अलग से चौकी और कलश रखें। ये आपकी पूरी तरह से श्रद्धा के ऊपर है। आप करना चाहें तो बिल्कुल करें, क्योंकि पूजा पाठ करने में कहीं से कोई दोष नहीं है। जितना ही हम श्रद्धा भक्ति से करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। तो आप चाहें तो लगा सकती हैं, लेकिन हम जो प्रदोष काल की पूजा है उसे मुख्य रूप से शिवालय में जाकर करते हैं, तो इसलिए घर पर चौकी लगाने का कोई विशेष मतलब आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर के मंदिर में पूरे शिव परिवार की पूजा करें, जैसे कि हम लोग प्रतिदिन पूजा करते हैं। हमारे घर के मंदिर में सभी देवी देवता के चित्र मूर्ति होते ही हैं। तो आप अपने घर के मंदिर में भोग प्रसाद आरती करें, दीपक जलाएं, चंदन सिंदूर से उनका श्रृंगार करें, पुष्प चढ़ाएं। ये सारी चीज़ें आप अपने घर के मंदिर में कर सकती हैं। और संध्या का जो पूजन है वो शिवालय में जाकर कर सकती हैं। तो चौकी लगाना, कलश रखना पूरी तरह से आपकी श्रद्धा पर निर्भर करता है। ये बात हो गई। अब बात आती है कि आप सुहाग कैसे लेंगी। यदि आप पूरी तरह से शुद्ध नहीं हैं, चौथा दिन या पांचवा दिन नहीं है, तो आप सुहाग कैसे लेंगी। तो देखिए, घर में कोई भी जो महिला सदस्य हैं या कोई भी है,
तो मान लीजिए महिला सदस्य आपके घर में नहीं है तो आप अपने पति के द्वारा ही माता रानी के चरणों में थोड़ा सा सिंदूर रखवा दीजिएगा। जैसे कि पति हैं, पुरुष लोग हैं, उतने विधि विधान से पूजा अर्चना तो नहीं कर सकेंगे, लेकिन आप अपने घर के मंदिर में ही कुछ श्रृंगार की वस्तुएं जैसे कि मुख्य रूप से पीला सिंदूर, चूड़ी, बिंदी आप जरूर अपने घर में माता गौरी जी के समक्ष उनके चरणों में अर्पित करवा दीजिएगा। अपने पति से या सास से करवाने के बाद अगले दिन आप उसे सुरक्षित रख लीजिएगा। जब आपका चौथा या पांचवा दिन हो, जैसे कि मतलब जब आप शुद्ध हो जाएं, तब आप माता रानी के चरणों का सिंदूर अपने मांग में अवश्य भरें, क्योंकि हरतालिका तीज का व्रत दान किए बिना और सुहाग लिए बिना पूर्ण नहीं माना जाता है। तो सुहाग तो आपको लेना ही लेना है, प्रसाद रखा रहेगा, मतलब माता रानी के चरणों का प्रसाद रखा रहेगा। आप बिंदी चूड़ी धारण कर लीजिएगा, सिंदूर लगा लीजिएगा। तो इस तरह से आप सुहाग भी ले सकती हैं। सब कुछ कार्य आप करवा दीजिएगा और सुहाग ले लीजिएगा। ये सारे नियम हो गए। अब बात आती है रात्रि जागरण। तो रात्रि जागरण का तो विशेष नियम होता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ फल की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य हमें मिलता है यदि हम रात्रि जागरण करके भगवान भोलेनाथ जी का भजन कीर्तन वंदन उनका करते हैं, तो ये बहुत ही उत्तम है। लेकिन मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं पूरी रात जग पाती हैं, 12 बजे तक कम से कम जग जाइए, क्योंकि वैसे भी 12 बजे तक तो अक्सर ही रात हो ही जाती है सोते सोते, साधारण समय में भी। तो आप मान लीजिए बिस्तर पे ही अपनी बैठी हैं, बिस्तर पर ही आप बैठी हैं और बैठे बैठे आप भगवान का ध्यान कर रही हैं, भोलेनाथ जी का ध्यान कर रही हैं, माता गौरी जी का ध्यान कर रही हैं, नाम जप कर रही हैं, तो बैठे बैठे भी यदि 12 बज जाता है तो उसके बाद भी आप सो सकती हैं। यदि आपकी शक्ति सामर्थ्य है तो आप पूरी रात जागरण कर लें और भजन कीर्तन में समय बिताएं, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि रात्रि में यदि हम सो गए तो हमारे ऊपर दोष लगेगा। हाँ, दिन में मैं जरूर कहूँगी कि दिन में शयन करना उचित नहीं माना जाता है। शास्त्रों में भी किसी भी व्रत में दिन में शयन करने का विधान नहीं बताया गया है, और यह तो व्रत बहुत ही ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण व्रत है, बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य को बढ़ाने वाला व्रत है। तो दिन में जहाँ तक हो सके आप थोड़ा सा लेट जाइए, आराम कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा निद्रा में, आप गहरी निद्रा में न सोएं, तो ये बहुत ही उचित है। वैसे आपकी शारीरिक जो क्षमता हो उसी हिसाब से आप कार्य करें। तो ये सारी जानकारी थी। सर्गी में क्या खाना आवश्यक है, तो आप लोग सर्गी में तरल पदार्थ जरूर लीजिएगा, पानी, जूस, फल आपको लेना है तो फल भी ले लीजिएगा, केला जरूर खा लीजिएगा, 1 या 2 ही केला खा लीजिएगा। इससे क्या होता है कि ताकत भी अपने शरीर में रहती है और प्यास कम लगती है। चाय पीने की इच्छा है तो चाय पी लीजिएगा, और जो मुख्य आपके घर का नियम है सर्गी का, उसे भी आप थोड़ा सा नियम जरूर कर लीजिएगा। वैसे 3:30 बजे कोई बहुत ज़्यादा कुछ खा तो नहीं सकते हैं हम लोग, लेकिन पानी इत्यादि पीने से थोड़ा प्यास कम लगती है और हमारे शरीर में एनर्जी बनी रहती है। तो 3:30 तक ही आप लोग सर्गी खा लीजिएगा, बहुत ज़्यादा सुबह ना होने पाए। और एक जरूरी बात कि आप लोगों को दातुन ही करना है, सर्गी खाते समय भी दातुन करना है, स्नान करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और फिर जब आप व्रत शुरू करेंगी सुबह के समय तब भी दातुन करना है, और प्रदोष काल की पूजा के समय जब हम स्नान करते हैं तब भी हमें दातुन ही करना चाहिए। तो ब्रश इत्यादि, पेस्ट इत्यादि आप लोग मत कीजिएगा, दातुन कीजिएगा, क्योंकि ब्रश जूठा माना जाता है। काले कपड़े बिल्कुल मत पहनिएगा, गहरे नीले कपड़े बिल्कुल मत पहनिएगा। और नई साड़ी की जहाँ तक बात है, तो पहली बार है तो आप लोग नया वस्त्र पहने या फिर अपने विवाह का वस्त्र पहने। और ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार आप नया ही खरीदें, यदि खरीदी हैं आप तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग बिल्कुल पहने, श्रृंगार करें। माता रानी हम सभी पर कृपा अपनी बनाए रखें, अखंड सौभाग्य बनाए रखें, ऐसी कामना करती हूँ। तो ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।